साल हो गई, 3 साल के बाद 2300 रुपया पे दोबारा सहमति ली जा रही है। तो मतलब कि भैया उल्टी ब्याज काटी जा रही है का? जो गैर कानूनी तरीके से जो लिया जा रहा है, लोगों को बहला करके फुसला करके, उसको एक्चुअली इस प्रक्रिया को बंद किया जाए, वो अच्छा नहीं है। परंतु ये तो हमारे क्षेत्र को बर्बाद करने पर उतारू हैं, हमको बर्बाद करने, ये किसान बर्बाद है। तो हमारा गांव आंदोलन करेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन करेगा, और अगर आवश्यकता पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेगा। दोस्तों नमस्कार, सतीश शर्मा जाफराबादी, रनहेरा में हूं। आप देख रहे हैं जागो हिंदुस्तान। रनहेरा गांव जेवर एयरपोर्ट के दूसरे चरण का विस्थापित प्रस्तावित गांव है। इस गांव के लोग विरोध कर रहे हैं, पंचायत कर रहे हैं, ज़्यादा मुआवजे की मांग कर रहे हैं, लेकिन मुआवजा बढ़ा नहीं रहा प्रशासन गांव से, किसानों से सहमति लेने का प्रयास कर रहा है। कई बार इस प्रयास में प्रशासन नाकामयाब रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से राजस्व कर्मचारी गांव में किसानों से सहमति लेने के लिए आ रहे हैं, और किसानों का आरोप है कि प्रशासन चुपके किसानों से सहमति ले रहा है, सार्वजनिक तौर पर सहमति नहीं ली जा रही है। गांव के लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। ये पंचायत यहाँ चौक में हो रही है। क्या कहते हैं गांव के लोगों से बातचीत करेंगे, और इस संबंध में क्या है पूरा अपडेट लगातार देखते रहें जागो हिंदुस्तान। पंचायत में क्या कह रहे हैं गाँव के लोग? आप भी किसान हैं? हाँ जी, हम भी किसान तो हैं। क्या निर्णय किया है पंचायत में? क्या चाहते हैं आप लोग? गांव के लोग क्या चाहते हैं? गांव के लोग यही चाहते हैं, जितनी सहमति नहीं दे सकें उतनी हम नहीं दे सकें। ये काफ़ी लोग सहमति दे भी रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो क्या इस तरह से गांव क्या एकजुट है पूरा? नहीं, गांव एकजुट तो नहीं हो सकता जी, मगर अधिक से अधिक सहमति नहीं देंगे हम लोग। नहीं दे। निर्णय पहले भी बहुत बार रह चुके हैं जी, और बहुत ही अंदर से हृदय से पीड़ा है। आप खुद स्वयं अंदाज़ा लगाओ कि जब 2019 में मुआवजा मिला, 2300 रुपये वर्ग मीटर मिला, तो उस समय भी ये थी कानाफूसी कि भाई कम मिला है, रेट सही नहीं मिला। और उसके बाद आज 3 साल हो गई, 3 साल के बाद 2300 रुपया पे दोबारा सहमति ली जा रही है। तो मतलब कि भैया उल्टी ब्याज काटी जा रही है का? जब 2300 में मुआवजा कम था, तो 2022 में तो ये 2300 का 1000 ही बचा। जब 19 में मुआवजा मिला, जेवर में प्लॉट थे 10,000 रुपये गज, और आज जेवर में प्लॉट है 25,000 रुपये गज। और जब यहाँ मुआवजा मिल जाएगा, प्लॉट हो जाएंगे 30,000 रुपये गज। तो भैया 1 बीघा बारे की 300 मीटर बची, वह हिसाब से ही देख लो। और जब भी 2019 में जो मुआवजा था, वो भी कानून के हिसाब से था ना, वो भी आधा था, और आज आधे को चौथाई है चुका है। तो यह पीड़ा है भैया, कौन सुने, बस कुछ कह ही ना सके। और गाँव ने आज यही निर्णय लिया है। सभी यहाँ पवित्र प्रांगण में इकट्ठे हुए हैं, ये संकल्प लेके जा रहे हैं। बड़ का पवित्र वृक्ष है, भगवान शिव का मंदिर है, कि आप सहमति देंगे ना, और जितना प्रयास होएगा सहमति रुकवाने की कोशिश करेंगे। और तो क्या ये निर्णय किया है गांव वालों ने? क्या वास्तव में गांव के लोग एकजुट हैं, या मुआवजे से लालच में आकर के सहमति दे रहे हैं? देखिए, आप सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा, मीडिया आपके हमारे प्रांगण में उपस्थित हुई। मेरा अपना विचार और समाज का विचार तो ये है, कानूनी अगर पेश देखा जाए तो कंपनसेशन एक्ट 2013 और अमेंडमेंट जो हुआ है 16 जो जारी हुई है, उसके खिलाफ ये समझ लीजिए कि छल किया जा रहा है। एक्ट के मुताबिक कोई भी किसान की शर्तों का मानने को तैयार नहीं है सरकार। एक्ट क्या कह रहा है, सरकार क्या कह रही है, किसानों को ठगा जा रहा है। आज का निर्णय ये हुआ है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं सरकार को अवगत कराना चाहता हूँ कि सरकार अंधेरे में ना रहे। किसानों से धोखा, किसानों छल कपट किया तो शायद सरकार का क्या हस्त किसान करेंगे वो सब जानते हैं। अब इस मीटिंग का लास्ट निर्णय ये हुआ है, सम्मानित मेरे सभी किसान बंधु बैठे हैं, निर्णय ये हुआ है कि कोई भी किसान सहमति नहीं देगा। और ये सिर्फ अफवाह है कि 70% हो गई, 60% हो गई। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से एक सवाल करना चाहता हूँ कि किसानों से छल कपट करना बंद कर दें। जो एक्ट है, एक्ट के मुताबिक चलें। अगर एक्ट के खिलाफ चले प्रशासन, अधिकारी, सारे लोग, तो ये अच्छा नहीं होगा। सिंह साहब, आप SIA टीम के पहले मेंबर रहे हैं, और क्या ये प्रशासन किसानों के साथ नाजायज़ कर रहा है कि जो वैधानिक प्रक्रिया है भूमि अधिग्रहण की, उसके तहत जो ये प्रक्रिया चल रही है? धन्यवाद शर्मा जी। आपने जो सवाल किया उसमें मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा कि प्रशासन का कोई भी कार्य ना तो भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से चल रहा है,
और वो ये न केन प्रकार हथकंडा अपना करके कैसे भी लोगों को भ्रमित करना चाह रहे हैं। अगर उनको सहमति लेनी है तो वाकायदे जो कानून में प्रक्रिया है उसमें एक नोटिफिकेशन होना चाहिए। नोटिफिकेशन के साथ वीडियो रिकॉर्डिंग, इंडिविजुअल की वीडियो रिकॉर्डिंग का उसमें प्रावधान है। वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और यहाँ ला करके, और ये सब करने से मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या ये निकालना चाहते हैं, ये बता करके कि 40% होगी, 30% होगी। आपके सामने यहाँ पर गांव उपस्थित है, यहाँ पर जो भी जितनी परसेंट 150 लोगों की जो भी सहमति हुई है, जो यहाँ पर आकर के बैठ जाते हैं गैर कानूनी रूप से, वो सहमति भी उन लोगों की हुई है जो इस गांव के वासिंदे नहीं हैं। लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। ये देखिए सूबेदार बैठे हुए हैं हमारे सामने, ये चले गए अपने किसी दूसरे काम से। ये सूबेदार सामने जो लाल शर्ट है ना, हाँ, आप वो अपने किसी काम से चले गए क्योंकि इनकी घरवाली एक्सपायर हो गई थी 1 साल पहले। आज तक उनका नाम नहीं आया रिकॉर्ड्स में। वो उस काम के लिए जा रहे हैं तो प्रचारित किया जा रहा है कि वो पूरे परिवार की सहमति देंगे। कल देखे नगला हुकम सिंह में वो था, ये पंचायत थी, वहाँ पर भी ये प्रचारित किया गया प्रशासन के लोगों के द्वारा कि 70% सहमति रहना में हो गई है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना सिर्फ ये है कि जो जुनून मांगे हैं हम लोगों की, जिसमें ये मुआवजा बढ़ाने का भी है, प्लस विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये काम विस्थापन में है। विस्थापन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें वाकई में ईमानदारी से और सुधार करें और प्रेशर डालें प्रशासन पे, उस प्रशासन पे। अगर प्रशासन से चला गया प्रस्ताव और लोगों को सही बात बता दें तो ये सब के सब अच्छे लोग हैं। हमको बुरे लोग नहीं, हम आपको बताएं, हम बहुत अच्छे लोग। हम चाहते हैं कि प्रोजेक्ट बने, सब कुछ हो, लेकिन हम लोगों की उस कीमत पे नहीं कि हम लोग बर्बाद हो जाएं। भाई हम भी तो नागरिक हैं ना। इसलिए आपके माध्यम से मैं सभी से, प्रशासन से स्पेशली ये कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा इसमें शासन पे दबाव बनाएं कि भाई हमें ये और ये कि हमारी कंडीशंस को बता दें। और साथ ही यहाँ पर जो इस तरह से जो गैर कानूनी तरीके से जो लिया जा रहा है, लोगों को बहला करके फुसला करके, उसको एक्चुअली इस प्रक्रिया को बंद किया जाए, वो अच्छा नहीं है। क्या चल रहा है गांव में, क्यों गांव के लोग सहमति नहीं दे रहे हैं और किस कीमत पर सहमति देंगे? देखिए, धन्यवाद शर्मा जी आपका। हमारे जो गांव में और जो आसपास के गांव में सहमति हुई है, जो इन लोगों के साथ व्यवहार हुआ है, और ये सरकार बिल्कुल भी 2013 के नियम के अनुसार तो चली नहीं रही है। ये ग्रामीण इसको शहरी मान रहे हैं। ये गांव के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, किसानों की लूट हो रही है। इस लूट को बचाने के लिए ये असहमति दे रहे हैं और पूरा गांव एकजुट है। और एकजुटता के ही के हिसाब से पहले असहमति दी थी और असहमति देंगे। जो 10, 20, 50 आदमियों ने सहमति दे दी है वो बाहर के लोग हैं, गांव के लोग नहीं हैं। हमारे यहाँ 5% अभी तक सहमति नहीं हुई है और ना सहमति देंगे। हमारे यहाँ जो ये रेट है कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से लें, उसका बाजार रेट का चौक ना दें, हमारे घर घेर का बराबर दें और हमें रोजगार दें। हमारे रोजगार को छीन रहे हैं तो हमें रोजगार दें। हमारी ये सब मांगे हैं और उनका ये दुरुपयोग करके ये केवल कोई भी कानूनी प्रक्रिया से फोटोग्राफी हो करके सहमति लेनी चाहिए ना, वो है केवल जो अंग्रेजों की नीति थी कि फूट डालो राज करो। ये पटवारी लोग बिना किसी आदेश के, बिना किसी उसके आ जाते हैं गांव में, जगह घूम करके सहमति 2, 4, 6 जो बहका करके ले लेते हैं। हम प्रोजेक्ट के खिलाफ नहीं है। प्रोजेक्ट जो है भींत लगी उधर ले लें। हमारे यहाँ क्यों ये प्रोजेक्ट को इधर के लोगों को बर्बाद करने पे उतारू हैं? जहाँ प्रोजेक्ट है वहाँ ले लें। तो परंतु ये तो हमारे क्षेत्र को बर्बाद करने पे उतारू हैं। मैं सूबेदार फतेह सिंह रनहेरा से, जो कि हमारे गांव रोही, नगला गणेशी, नगला छीतर, शरीफ खां, झंगीरा की झोंपड़ी, जानपुर खेड़ा जो उखड़े हैं, ना तो उनको पेड़ पौधों के पैसे दिए हैं, ना ही उनके नलकूप का पैसा दिया है। यदि हमारा गांव की ज़मीन जाती है तो जब तक वो पैसा हमको नहीं दिया जाएगा तो हम अपने खेतों का उनको कब्जा नहीं लेने देंगे। तो क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विजय सिंह। विजय सिंह जी, तो ये प्रशासन और गांव वालों के बीच सहमति असहमति का खेल चल रहा है, इसमें जनप्रतिनिधियों की क्या भूमिका है? तो जनप्रतिनिधि क्या किस तरह से सहयोग कर पा रहे हैं इस गांव की समस्याओं के प्रति, या आपको और प्रशासन के बीच में जो ये मामला है सहमति असहमति का, उसके बारे में बताइए। जनप्रतिनिधि सरकार को, प्रशासन को सहयोग देने को बिल्कुल तैयार है, लेकिन ये जो भूमि अधिग्रहण की जो बात है
वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो, लीगल जो प्रोसीजर है उसके तहत हो। एक्चुअली ये लीगल जो प्रोसीजर है उसका वायोलेशन कर रहे हैं, वो कहीं स्टैंड करती ही नहीं है। किसान परेशान है, विश्वास इन्होंने अपना वो खो दिया है, क्योंकि पहले जो इन्होंने अधिग्रहण किया था उसको देखा जाए तो उसमें इन्होंने जो अभी तक वो चीज़ क्लियर नहीं की है, क्योंकि बहुत लोगों की जो उनके जो अनुमन्य जो लाभ थे सरकार द्वारा अभी तक वो किसानों को नहीं मिले। तो किसान उस बात से परेशान है कि अब ये सहमति अब ये कह रहे हैं, किसान तो तैयार है, लेकिन सहमति में ना तो इन्होंने कोई रेट खोला है, ना कोई इस तरह का आश्वासन दिया कि हाँ भाई आपकी जो भी जो जायज़ जो मांगे हैं या जायज़ जो अनुमन्य जो लाभ हैं वो आपको मिलेंगे। इस तरह से ये जो है चूहा बिल्ली का खेल चल रहा है। ये अपने नुमाइंदे भेज के आम आदमी को प्रभावित करते हैं, प्रलोभन देते हैं, भाई आप दे दो, ये दे दो। इससे ये किसान परेशान है और इसीलिए किसान जो है इन्हें उचित रूप से सहमति देने को तैयार नहीं है। जी बाबूजी, आप गंभीर आदमी हैं, काफ़ी बुजुर्ग आदमी हैं और आज की इस सभा के अध्यक्ष भी हैं। क्या शुभ नाम है बाबूजी आपका? मेरा नाम देशराज शर्मा है। देशराज शर्मा जी, आप आज के सानिध्य में यानी अध्यक्षता में ये आज की पंचायत हुई है, तो ये क्या पंचायत किस मुद्दे को लेकर हुई है, क्या निर्णय इसमें लिए गए हैं? और हमारा सरकार से निवेदन है जी, और जो सरकार अपने वायदों पर कायम रहती है, जो इन्होंने वादा दिया है, जो लिखित में आश्वासन दिए हैं, सरकार को वो सभी पूरे करने चाहिए। अगर सरकार पूरा नहीं करती है तो हमारा गांव आंदोलन करेगा, शांतिपूर्वक आंदोलन करेगा और अगर आवश्यकता पड़ी तो भूख हड़ताल भी करेगा। हम अपनी मांगों को मनवा के रहेंगे। तो दोस्तों, आपने देखा, सुना और समझा रनहेरा गांव की पंचायत में किसानों ने क्या निर्णय लिए हैं, क्या चाहते हैं किसान और क्या चाहते हैं प्रशासनिक अधिकारी। लगातार हम आपको अपडेट दिखा रहे हैं जेवर एयरपोर्ट के गांव की, दूसरे चरण के गांव की। इस संबंध में जो भी अपडेट होगा हम लगातार आपको उपलब्ध कराएंगे। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दें और लगातार देखते रहें जेवर एयरपोर्ट के गाँव की पड़ताल। जागो हिंदुस्तान में सतीश शर्मा जाफराबादी, रनहेरा गाँव से। नमस्कार।